हेलो गाइस। तो आज का टॉपिक है आर्च डैम्स। तो ये सेक्शन दिया है आर्च डैम का और ये है प्लान। फर्स्ट पॉइंट है कर्व्ड इन प्लेन। सो आर्च डैम्स आर जनरली कर्व्ड, मतलब आर्च डैम्स आर कर्व्ड इन प्लेन, कर्व्ड इन प्लेन। सेकेंड, कैरीज सो मेजर पार्ट ऑफ इट्स वाटर लोड हॉरिजॉन्टली बाय आर्च एक्शन। मतलब ये वाटर लोड जो हॉरिजॉन्टल होता है वो आर्च एक्शन से वो कैरी करता है। देन part of the water load depends upon amount of curvature. Balance of water load is transferred to the foundation by cantilever action. So water load कैसे ट्रांसफर होता है फाउंडेशन में? By cantilever action, cantilever action से. Then weight of the dam is not counted on resistance of external load. So external load resistance resist करने के लिए weight of the dam कंसिडर नहीं किया जाता, Therefore, uplift on the base is not an important factor of design. So, uplift pressure जो कि फाउंडेशन पे बेस पे रहता है वो important factor डिजाइन में नहीं माना जाता. ओके. Then adopted when the length is small in proportion to the height. ये कब अडोप्ट किया जाता है? जब लेंथ स्मॉल हो एज पर हाइट, मतलब हाइट ज़्यादा हो और लेंथ छोटा हो तो ये आर्च डैम अडोप्ट किया जाता है. रिक्वायर्ड लेस मटेरियल देयरफॉर चीपर. ये बनाने के लिए लेस मटेरियल रिक्वायर्ड होता है, लगता है. इसके लिए ये मटेरियल लेस लगेगा तो वो चीप रहेगा, तो वो चीपर है. बिकॉज ऑफ द लेस बेस विड्थ प्रॉब्लम ऑफ अपलिफ्ट इज माइनर. अभी लेंथ में छोटा रहेगा तो बेस विड्थ भी कम रहेगी, तो अपलिफ्ट का प्रॉब्लम भी कम होगा, अपलिफ्ट का प्रॉब्लम भी माइनर होगा. देन इट कैन बी कंस्ट्रक्टेड इन मॉडरेट फाउंडेशन, और मॉडरेट फाउंडेशन में भी बनाया जाता है. रिक्वायर्ड स्किल लेबर एंड स्पेशलाइज डिज़ाइन. अब ये बनाने के लिए स्किल लेबर और स्पेशलाइज डिज़ाइन की ज़रूरत होती है. देन स्पीड ऑफ कंस्ट्रक्शन इज स्लो. ये स्किल का काम है तो स्पीड ऑफ कंस्ट्रक्शन भी स्लो होगा. देन रिक्वायर्ड वेरी स्ट्रॉन्ग अबटमेंट ऑफ रॉक, सॉलिड रॉक. अभी इतना कम लेंथ वाला और ज़्यादा हाइट वाला स्ट्रक्चर बनाना है तो इसके लिए वो अबटमेंट का मतलब वो स्ट्रॉन्ग अबटमेंट लगेगा उसको सॉलिड रॉक में. देन टाइप्स ऑफ आर्च डैम. ये हो गया आर्च डैम. अभी उसका टाइप पहला है कांस्टेंट रेडियस टाइप, वेरिएबल रेडियस डैम एंड कांस्टेंट एंगल डैम. है कांस्टेंट रेडियस डैम, फिगर 9. तो ये फिगर है उसकी जो हमने आर्च डैम के लिए देखी थी, वही. ओके. तो कांस्टेंट रेडियस डैम, फर्स्ट वन, रेडियस टू सम प्रोमिनेंट फीचर इज कांस्टेंट. In most of the cases, constant radius refers to upstream side. Most cases में वो constant radius ये है वो upstream side में. पर arch center for upstream side, downstream and center line of the horizontal arch ring lies on the straight vertical line passes through the center of horizontal arch ring called कांस्टेंट सेंटर आर्च डैम. मतलब अपस्ट्रीम साइड डाउनस्ट्रीम साइड का आर्च सेंटर और सेंटर लाइन ऑफ हॉरिजॉन्टल आर्च रिंग ये एक सीधी स्ट्रेट वर्टिकल लाइन से पास होता है थ्रू सेंटर हॉरिजॉन्टल आर्च रिंग, उसको कांस्टेंट सेंटर आर्च डैम कहा जाता है. रेडियस इज कांस्टेंट एंड थिकनेस इज प्रोपोर्शनल टू हाइट. अभी कांस्टेंट रेडियस है तो रेडियस कांस्टेंट रहेगा और थिकनेस प्रोपोर्शनल टू हाइट. इफ इट इज लेस इकोनॉमिकल देन कांस्टेंट एंगल आर्च डैम. अभी हम आगे बढ़ेंगे, उसका तीसरा पार्ट है जो कि कांस्टेंट एंगल आर्च डैम है, उससे ये लेस इकोनॉमिकल है. ओके. देन फॉर्मवर्क इज मच सिंपलर टू कंस्ट्रक्ट, मतलब फॉर्मवर्क इजी रहता है कंस्ट्रक्शन के लिए. अब ये सेकेंड टाइप है वेरिएबल रेडियस आर्च डैम. तो ये फिगर है उसका.
variable radius arch dam, in which radii of the extrude curve, that is arch ring corresponding to upstream phase में arch ring, and introde, that is arch ring corresponding to downstream phase, vary at various elevation. मतलब एक्स्ट्रॉयड और इंट्रॉयड का कर्व वेरियस एलिवेशन पे वेरी होता है, दैट इज मैक्सिमम एट द टॉप पे ज़्यादा रहता है और मिनिमम एट द बॉटम रेडियस. देन सेंटर एंगल एज लार्ज एज पॉसिबल टू ऑब्टेन मैक्सिमम आर्च एफिशिएंसी एट ऑल एलिवेशन. सेंटर आर्क एज लार्ज एज पॉसिबल होना चाहिए, किसके लिए? तो मैक्सिमम आर्च एफिशिएंसी हासिल करने के लिए. देन ऑल्सो नोन एज वेरिएबल सेंटर आर्च डैम. सेंटर अभी वेरिएबल होगा तो उसको वेरिएबल सेंटर आर्च भी कहा जाता है. आर्च एक्शन डिपेंड अपॉन एट लोअर लेवल, जो कि आर्च एक्शन हो वो किस पे ऊपर डिपेंड रहेगा? लोअर लेवल पे. इट हैज़ ग्रेटर आर्च एफिशिएंसी, therefore saving of concrete, therefore preferred in comparison to constant radius arch dam. पहले हमने constant arch dam देखा, उससे भी उसके कंपैरिजन में ये प्रेफर किया जाता है, दैट इज वेरिएबल रेडियस आर्च डैम. अभी ये 58% क्या है, अभी ये 58% क्या है, ये हम आगे लिखेंगे. थर्ड वन है कांस्टेंट एंगल आर्च डैम. दिस इज द डायग्राम फॉर कांस्टेंट एंगल आर्च डैम. इज अ स्पेशल टाइप ऑफ वेरिएबल आर्च डैम. देन central angle of horizontal arch ring at all elevation is of same magnitude. अब ये देखो कि रेडियस सेंटर एंगल हर एक इलेवेशन पे, ये इलेवेशन है दैट इज सेक्शन एंड ये प्लेन है, तो हर एक इलेवेशन पे वो सेंटर एंगल सेम होता है. वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट इज मिनिमम व्हेन सेंट्रल एंगल इज 133 डिग्री 34 मिनट्स. जब भी एंगल 133 डिग्री 34 मिनट होता है तभी वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट मिनिमम लगता है. देन वेरिएबल आर्च डैम यूजेस अबाउट 58% ऑफ कंक्रीट रिक्वायर्ड इन कांस्टेंट रेडियस आर्च डैम. मतलब दूसरा टाइप जो कि वेरिएबल आर्च डैम है वो 58% ऑफ कंक्रीट लगता है उसमें, किसकी कंपेयर टू कांस्टेंट रेडियस आर्च डैम जो पहले हमने देखा था, इसलिए उस इधर 58% लिखा है, 58%. दूसरा पॉइंट है कांस्टेंट एंगल आर्च डैम रिक्वायर 42.6% ऑफ कंक्रीट रिक्वायर्ड इन कांस्टेंट रेडियस आर्च डैम. अभी विथ रिस्पेक्ट टू कांस्टेंट रेडियस आर्च डैम है, तो ये कांस्टेंट एंगल आर्च डैम है, ये 52.8% कंक्रीट लगता है उसमें. सो लास्ट में कंक्लूजन है, देयरफॉर कांस्टेंट एंगल आर्च डैम इज मोस्ट इकोनॉमिकल. तो ये टाइप 3 है कांस्टेंट एंगल आर्च डैम, ये मोस्ट इकोनॉमिकल है. क्यों? क्योंकि उसमें कम कंक्रीट लगता है. ओके, थैंक यू.